नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जो बलात्कार करने के बाद बलात्कारी हत्या कर देता है, ये बात संभवतः सिरे से खारिज करने योग्य है, मानने वाली बात नहीं है। हम धनंजय चटर्जी को जब पहली फांसी हुई थी बलात्कार के मामले में, और इस घटना के 20 मिनट बाद वो गिरफ्तार हो गया था, तो पूरा झूठ परोसा गया था। और झूठ परोसने के बाद इनकी मतलब जो कन्विक्ट हो जाता है, उसकी किसी भी बात को नहीं सुना जाता है। भाई, गिरफ्तार होने के बाद आदमी के पास यही लास्ट तक रह जाता है कि भाई हम निर्दोष हैं। अब निर्दोष होने का उससे कोई सबूत तो मांगा नहीं जाता है। तो अब 313 का जो बयान भी होता है, उसमें वो निर्दोष ही कह पाता है, क्यों? अगर अंदर बंद है तो वो कोई सबूत नहीं दे सकता है। और जब दूसरी बात ये है कि एक सिस्टम जो वाम सैफी बुद्धिस्ट विचारधारा लेकर के जन्मा है, ये बहुत खतरनाक है। ये पहले भी हत्याएं करते थे, राजाओं के साथ गद्दारी करते थे, उनकी सरकारें हटाने के लिए ये काम करते थे। एक गद्दार समूह मौजूद है। तो अब उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लिया है कि उन्होंने एक मीडिया तंत्र का ग्रुप बना लिया है, और वो राजनीति से हैं। राजनीति जैसे कांग्रेस में घुस रहे, केजरीवाल की उसी में पार्टी है, जो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो उसी से पीड़ित हैं। तो ये क्या करती हैं कि घटना को अंजाम दिलवाती हैं। हमने उस समय भी कहा था कि जो दिल्ली में जो घटना चलती बस में बलात्कार हुआ था, ये कभी चलती बस में बलात्कार नहीं हो सकता है। और कितनी देर बसी चली थी, तो एक लड़का उस लड़की के साथ 2 बार बलात्कार करता है, और फिर वो सभी बलात्कारी उसे डाल करके राड से उसमें हत्या भी कर देते हैं। हत्या करने में, और सुनिए, दूसरी बात यह है कि फिर बस से वो उतार भी देते हैं, और उतारने के बाद जे आपके उसे पहचान भी लेते हैं, और पहचानने के बाद आंदोलन भी शुरू हो जाता है। आंदोलन के बाद गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उनको फांसी लग जाती है। जो बस का ड्राइवर है वो जेल में मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है जिससे सबूत मिट जाए। यानी कि जिन लोगों को फांसी लगी है, उनके अलावा उसमें षड्यंत्रकर्ता थे इस केजरीवाल और संजय सिंह की, इसमें जो है गिरफ्तारी हो, इसकी रीओपन केस हो। दूसरी चीज, एक आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में घटना घटी थी कि एक लड़की को जिंदा जला दिया बलात्कार करने के बाद। अब वो लड़के उसमें पेट्रोल लेने के लिए गए थे। अब उनको जान से इसलिए मार दिया गया लड़कों को दूसरे दिन निकाल करके कि बात न खुले कि ये मर्डर किसने करवाया। ऐसे ही मैं राजीव गांधी की हत्या के मामले में बताता हूं कि राजीव गांधी की हत्या होने के बाद एक व्यक्ति हिरासत में था। वो राजीव गांधी के हत्या के घटनाक्रम को पूरा जानता था, लेकिन उसे निकाल करके मार के पेड़ पे टांग दिया गया हवालात से, और ये कह दिया कि वो हत्या में दोषी था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। यानी जो हवालात में बंद था और उसने बाहर निकल के पेड़ पे आत्महत्या कर ली। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये वाम सेफी बुद्धिस्ट विचारधारा के लोगों का एक बहुत बड़ा मकड़जाल है, ये एक बहुत बड़ा आतंक का साया है। और वही लोग देखिए कि सत्ता को कमजोर करने के लिए बिहार में अभी नीट कांड हुआ है, मार बार बेला मचा रखा है, और जबकि उसकी लड़की का मर्डर बंद कमरे के भीतर हुआ है। बंद कमरे, मर्डर मतलब उसने आत्महत्या जैसे भी की है, गोली खा करके की है, ऐसे ही वो धनंजय चटर्जी को फांसी लगी थी, तो वो भी लड़की ने बंद कमरे में सुसाइड किया था। अब लेकिन इन बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो ये चाहते हैं इसमें गलत तरीके से लोग चार्जशीटेड हो जाएं।
तो ये एक सिस्टम बना रखा है, जैसे राहुल गांधी एंड गैंग, केजरीवाल गैंग, सब एक ही मुद्दे पे चलने। अच्छा, तुम पब्लिक को झूठा फंसाओगे तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी छप गिर जाएगी। तो इनकी इसलिए राजनीति खत्म हो गई है, क्योंकि अब लोगों को अपनी खेती समझते हैं। तो भाई साहब, बड़े दिमाग से बात करने की ज़रूरत है कि जांच के दायरे में पुलिस पर प्रेशर न बनाया जाए। फिर पुलिस भी गलत मुकदमा दर्ज कर देती है और गलत और अदालतें भी उसी दबाव में आकर के फांसी की सज़ा सुनवाती हैं। ये लोग ये गलत कर रहे हैं तो ये गलत भुगतेंगे। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि अगर अपराध की घटना घटती है तो सच्चाई के रूप में पुलिस के पास FIR दर्ज करवाएं और पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दें। हम ये मानते हैं, और पुलिस को भी ये चाहिए कि अगर किसी नेता का कोई सिफारिश आता है तो उसमें तुरंत चार्जशीट में उल्लेख होना चाहिए कि फलाने नेता ने, और उसको जो है कन्विक्ट बयान के तौर पर, किस बयान के तौर पर, जैसे कलमबंद बयान नहीं होता, उस तौर पर उसे लिख दिया जाए, जिसको सिर्फ जज देखेगा कि भाई ये नेता जो सिफारिश कर रहा है तो फंसाने के लिए कर रहा है, छुड़ाने के लिए कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि अपराधी छूट जाए, पुलिस पैसे ले ले तो मैं अपराध नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर निर्दोष को अगर फंसाया जाता है तो पुलिस भी दोषी होगी, और जितना सिस्टम है टोटल दोषी होता है। इसे कोई रोक नहीं सकता है, उनका जीवन कभी सुधर नहीं सकता, उनके परिवार नष्ट हो जाते हैं। आज के लिए इतना। वंदे मातरम। जय भारत वर्ष।